योग, ये शब्द सुनते ही अक्सर मन में कुछ आसनों, श्वास प्रश्वास के अभ्यास, अनुलोम विलोम और प्राणायाम की छवियां उभर आती है। लेकिन योग की परिभाषा इतनी सीमित नहीं। योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं, ये तो जीवन का शाश्वत दर्शन है। योग बिखरे हुए तत्वों का एकीकरण है, भीतर और बाहर की शक्तियों को जोड़ने की प्रक्रिया है। योग वह सत्य है जो कभी बदलता नहीं। यह केवल साधना नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा की पहचान है। वास्तव में आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। उपनिषद में कहा गया, तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि शिवोहम, अर्थात हम वही हैं जो परम सत्य है, वही चेतना, वही ऊर्जा। बस हमें यात्रा करनी है, अपनी बिखरी हुई शक्तियों को समेटकर उस पूर्णता को पाने की। महाभारत के रणक्षेत्र में जब अर्जुन भ्रमित हुए तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि आप पूर्ण हैं, सर्वज्ञ हैं, तो आपको कर्म करने की आवश्यकता क्यों है? तब योगीराज श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, समय की गति में जब जीव घृणा, लोभ, स्वार्थ और अहंकार से ढक जाता है, तब उसकी शक्तियां बिखर जाती है, वो मार्ग से भटक जाता है। उन बिखरी शक्तियों को एकत्र करके नए सृजन के कर्म को निरंतरता देने के लिए हमें निष्काम कर्म आवश्यक है, बिल्कुल उत्प्रेरक की तरह। इसी सत्य को समझाने के लिए भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन धर्म की यह स्थापना केवल दुष्टों के वध तक सीमित नहीं। राम और कृष्ण का जीवन देखो, उनका उद्देश्य केवल रावण या दुर्योधन का अंत करना नहीं था। उनका जीवन दर्शन यही था, मनुष्य, वानर, पक्षी, पशु, सबकी शक्तियों को संगठित कर धर्म की स्थापना करना। यदि योग को वास्तव में समझना है, तो भगवत गीता का चिंतन करो। गीता किसी एक समुदाय, संप्रदाय या धर्म की पुस्तक नहीं, ये तो संपूर्ण मानवता के प्रश्नों का उत्तर है। योगीराज श्री कृष्ण की दिव्य वाणी, जो हर युग, हर काल और हर जीव के लिए मार्गदर्शक है। गीता कहती है, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात योग है कर्म में कुशलता। जब कर्म में समर्पण, बुद्धि, श्रद्धा, विश्वास जैसे कौशल को समाहित किया जाता है, तो वह योग बन जाता है। तो हर कठिनाई साधना बन जाती है और हर सफलता साधक की आहुति। गीता में ही भगवान आश्वस्त करते हैं, योगक्षेमा वहाँ मैं हूँ, जो मेरे मार्ग अर्थात अपनी आत्मा का अनुसरण करता है, उसका योग और क्षेम, उसकी आवश्यकता और सुरक्षा। मैं स्वयं अर्थात आत्मा स्वयं ही आपको रास्ता दिखाती है। यही विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। महाजन येन गता स पंथाः, संतों और महापुरुषों का मार्ग ही सच्चा पथ है। जब कर्म, योग और त्याग एक सूत्र में बंधते हैं, तभी जीवन अपने वास्तविक शिखर की ओर बढ़ता है। योग का अर्थ है बिखरे हुए तत्वों को जोड़ना, और धर्म का अर्थ धार्यति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है, वही धर्म है। धर्म किसी संप्रदाय या पूजा पद्धति का नाम नहीं। धर्म वह है जो मानवता को धारण करे, संभाले और ऊपर उठाए। मनुस्मृति कहती है, धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, विपत्ति में धैर्य रखना, क्षमा, दूसरों की भूलों को माफ करना, दम, इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण, अस्तेय, जो हमारा नहीं उसे न लेना, शौच, बाहरी और भीतरी शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना, धीर, बुद्धि और विवेक का सदुपयोग, विद्या, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति, सत्य, मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन, और अक्रोध, क्रोध पर विजय। ये 10 लक्षण किसी विशेष समुदाय या मजहब तक सीमित नहीं, ये तो संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक गुण है। इन्हीं गुणों को धारण करना ही सच्चा धर्म है। इन्हीं गुणों के आधार पर जीवन स्थिर और समाज सुचारू चलता है। और यही है भारतीय संस्कृति की विशेषता। धर्म यहाँ कोई संकीर्ण परिभाषा नहीं, बल्कि जीवन को पूर्ण बनाने वाला मार्ग है। धर्म है जो धारण करने योग्य है। धर्म है जो बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरा उतर सके। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय से लिया गया है। ये एक शांति पाठ है जो ब्रह्मांड की पूर्णता और परब्रह्म की अनंतता को बताता है। अर्थात ये सृष्टि भी अपूर्ण है और उसमें हर जीव उसी अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। धर्म ही वो पथ है जो हमें इस संघर्ष में मार्ग दिखाता है। हर मनुष्य अपने जीवन में पूर्णता चाहता है। कोई नाम कमाना चाहता है, कोई यश, कोई धन। लेकिन क्या केवल नाम, यश और धन से हमें संतोष मिल जाता है? उत्तर है नहीं, क्योंकि इनसे हमारी भौतिक आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती हैं, परंतु हमारी आंतरिक आध्यात्मिक प्यास अभी भी अधूरी रह जाती है। और जब तक यह प्यास अधूरी है, तब तक संतोष नहीं आ सकता। असली प्रश्न यह नहीं कि हमें धन या यश क्यों चाहिए, बल्कि यह है कि इनके बावजूद भी हमारी आत्मा क्यों रिक्त रह जाती है। क्योंकि जीवन केवल भौतिक नहीं है, जीवन का दूसरा आयाम है आध्यात्मिक, वही जो हमें आत्मज्ञान और शांति प्रदान करता है। सच्चा सुख पाने के लिए संतुलन जरूरी है। एक और भौतिक उपलब्धियां, दूसरी ओर आध्यात्मिक साधना, एक और बाहरी संसार, दूसरी ओर आंतरिक चेतना। जब दोनों का संतुलन होता है, तभी जीवन में पूर्णता आती है। नरेंद्र मोदी का जीवन इसी संतुलन का उदाहरण है। उनके लिए राजनीति कभी केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं रही। वो इसे कर्मयोग मानते हैं, जहां राष्ट्र सेवा ही उनका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का संतुलन है। यही कारण है कि उनकी यात्रा, उनकी साधना और उनका संघर्ष सभी भारत के लिए प्रेरणा है। यह संतुलन उन्हें विरासत में मिला। पहली गुरु उनकी माता हीराबेन मोदी, जिन्होंने कठिन गरीबी में भी उन्हें सिखाया कि सच्चा सुख परिश्रम और सत्य में है। जीवन संगिनी जसोदाबेन का त्याग और समर्पण, जिसने मोदी के मार्ग को साधना और सेवा की ओर प्रशस्त किया। आध्यात्मिक दिशा उन्हें मिली स्वामी दयानंद गिरी से, जिन्होंने समझाया कि योग और अध्यात्म केवल ध्यान का विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। और संगठनात्मक दृढ़ता मिली लक्ष्मणराव इनामदार से, जिन्होंने उनके भीतर सेवा और संगठन का संस्कार रोपा। लेकिन इस तपस्या की राह आसान नहीं थी। हर कदम पर संघर्ष, हर मोड़ पर चुनौतियां, और इन्हीं चुनौतियों के बीच गढ़ी गई वह पहचान, जिसने उन्हें साधारण कार्यकर्ता से भविष्य का नेता बनाया। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उसी महान यात्रा के 5वें पड़ाव पर, जहां राजनीति के तूफानों में भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया, जहां हर संकट को अवसर में बदला, और जहां उनकी तपस्या ने उन्हें तैयार किया भारत के भविष्य का पथ प्रदर्शक बनने के लिए। यही है शून्य से शिखर तक। देश विदेश की अनेक भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद हो चुका है। साथियों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने तो जेल में रह करके गीता रहस्य लिखा। इसमें लोकमान्य तिलक ने भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्मयोग की बहुत ही सरल व्याख्या की। उन्होंने लिखा है कि गीता के संदेश का प्रभाव केवल दार्शनिक या विद्वानों की चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि आचार विचार के क्षेत्र में भी वो सदैव जीता जागता प्रतीत होता है। लोकमान्य तिलक ने मराठी में गीता के ज्ञान को सामान्य मानवी तक पहुंचाया और गुजराती में भी इसका अनुवाद कराया। इसी गुजराती अनुवाद को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जेल में पढ़ा और इससे गांधी जी को भगवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी को लिखने में बहुत अधिक मदद मिली। इस रचना के माध्यम से गांधी जी ने गीता का एक और पक्ष दुनिया के सामने रखा। गांधी जी की ये पुस्तक मैंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान बराक ओबामा जी को भी उपहार के रूप में दी थी। साथियों, श्रीमद् भगवत गीता भारत का दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार है। गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता
हजारों साल से प्रासंगिक है। विश्व के नेताओं से लेकर सामान्य मानवी तक सभी को गीता ने लोक हित में कर्म करने का मार्ग दिखाया। भारत के करीब करीब हर घर में तो किसी न किसी रूप में भगवत गीता विराजमान है ही। दुनिया भर की अनेक महान विभूतियां भी इसकी दिव्यता से अछूती नहीं रह पाई। ज्ञान से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र के अनेक लोगों की प्रेरणा कुरुक्षेत्र के मैदान पर कही गई ये अमर वाणी है। साथियों, मशहूर जर्मन फिलोसोफर शोपेनहावर ने लिखा था, गीता और उपनिषद के अध्ययन से अधिक हितकर संपूर्ण विश्व में कोई अध्ययन नहीं है। जिसने मेरे जीवन को शांति से परिचित कराया और मेरी मृत्यु को भी अनंत शांति का भरोसा दिया। धर्म शाश्वत है, वो बदलता नहीं। वह किसी व्यक्ति की सोच से जन्म नहीं लेता, अजन्मा, अविनाशी है। इसे शाश्वत सनातन धर्म कहते हैं। लेकिन विचारधारा केवल एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा या सत्ता लालसा से जन्म लेती है तो वह धर्म नहीं, पंथ या मजहब है। विचारधारा कल्याणकारी या अकल्याणकारी हो सकती है। ये उस व्यक्ति की नियत पर निर्भर करती है। वो अंधभक्ति और कट्टरता में बदल सकती है। और जब विचारधारा का आधार मानवता नहीं बल्कि स्वार्थ हो तो वह इंसान को इंसानियत से काटकर एक हथियार बना देती है। वह दया और करुणा को छीनकर उसके दिल में नफरत और हिंसा भर देती है। यही वह बिंदु है जहां से आतंकवाद जन्म लेता है, जहां इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस बन जाता है। इशरत जहां की कहानी भी यही बताती है। एक मासूम संघर्षशील युवती जो अपनी माँ और छोटे भाई बहनों के लिए दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन उसी मासूमियत का फायदा उठाया गया जावेद शेख के जरिए। इसी और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन उसे अपने मिशन में खींच ले गए। उसे शायद मालूम भी न हो कि जिस रास्ते पर वह चल रही है वह रास्ता उसके अपने जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। इसी और आतंकी संगठनों की यही चाल है। वे मासूम चेहरों को ढाल बनाते हैं, गरीबी और अभाव का सहारा लेते हैं और धर्म के नाम पर कट्टर विचारधारा थोपते हैं। उनके लिए इंसान की जान केवल मोहरा है। उनका लक्ष्य है भारत जैसे मजबूत राष्ट्र को भीतर से तोड़ना। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे हर षड्यंत्र के सामने भारत ने हमेशा अपनी मजबूती साबित की है। और नरेंद्र मोदी जैसे नेता जिन्होंने हर संकट को राष्ट्र धर्म की कसौटी पर परखा, वे आतंकवाद की इस विचारधारा को पहचानते भी हैं और उसे पराजित करने का संकल्प भी रखते हैं। 15 जून 2004 अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक एनकाउंटर होता है। 4 लोग मारे जाते हैं, जिनमें एक नाम सामने आता है, इशरत जहां। पुलिस का दावा था ये सभी आतंकवादी थे और इनका मिशन था गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या। उस वक्त मोदी जी की छवि राम मंदिर आंदोलन से लेकर विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों तक तेजी से उभर रही थी। पाकिस्तानी एजेंसियों और आतंकी संगठनों के लिए वे सबसे बड़ी बाधा बन चुके थे, इसलिए निशाना भी वही थे। लेकिन जैसे ही इशरत का नाम सामने आया, भारत की राजनीति में एक तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने कहा वह मासूम छात्रा थी, कुछ ने कहा वह लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल का हिस्सा थी। सच क्या था, यह तय करने की जिम्मेदारी थी जांच एजेंसियों की। लेकिन इस सच्चाई की तलाश भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में उलझ गई। तुष्टीकरण और वोट की राजनीति ने एक बार फिर राष्ट्र की सुरक्षा को राजनीति का खेल बना दिया। CBI
एसटीआई और आईबी, हर एजेंसी की अपनी अपनी रिपोर्ट सामने आई। कभी कहा गया कि ये फेक एनकाउंटर था, तो कभी सबूत दिए गए कि इशरत और उसके साथी लश्कर के लिए काम कर रहे थे। ये विवाद सालों तक चलता रहा और मोदी जी का नाम बार बार राजनीतिक घेरे में लाया गया, मानो इस एक केस को ही उनके पूरे संघर्ष, उनके नेतृत्व और उनकी छवि को तोड़ने का औजार बना पेज की दिया गया। रिपोर्ट होम सेक्रेटरी को सौंपी है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि इशरत जहां केस से जुड़ी 5 फाइलें सिर्फ 10 दिन में 8 सितंबर 2009 से लेकर 28 सितंबर 2009 के बीच ही गायब हुई हैं। उस वक्त भी पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे। इस मामले में जांच कमेटी ने गृह मंत्रालय के 11 अफसरों से पूछताछ की है। जांच कमेटी ने नॉर्थ ब्लॉक समेत कई जगहों पर छानबीन की। जिन अधिकारियों से होकर ये फाइलें गुजरी थी, उनसे भी पूछताछ की गई। जो दस्तावेज गायब हुए थे, उनमें से 18 सितंबर 2009 का एक दस्तावेज मिल गया है। ये डॉक्यूमेंट तब के होम सेक्रेटरी जी के पिल्लई ने तत्कालीन अटॉर्नी जनरल गुलाम बहानवती को भेजा था। पोस्ट गोधरा दंगे हुए और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से भेजे गए क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट ऑपरेटिव जो थे, उन्होंने जो आतंकवादी कार्यवाही गुजरात के अंदर की और उसके संदर्भ में गुजरात पुलिस ने जो भी काम किया, केसेस रजिस्टर किए, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किए, कहीं ना कहीं एनकाउंटर्स भी हुए। जो भी कार्यवाही गुजरात पुलिस ने उस वक्त की थी, वो सब की सब कार्यवाही जेन्युइन थी, कानूनन थी, उसमें कोई गलत नहीं था। ये बाद में पूरा का पूरा एज अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, एक्स्ट्रा लीगल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत ये जो जेन्युइन कार्यवाही देश के हित में पुलिस ने की थी, उसको झूठी करार देके गलत ऑफेंसेस, गुनाह हमारे अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए और उसके अंतर्गत हम लोगों को 8-8 साल तक जेल में रहना पड़ा। और अभी जो भी कुछ हो रहा है, जो भी चीजें बाहर आ रही है, ये सब चीजें बता रही है कि हम पहले से जो भी कुछ कहते थे वो सच कहते। इशरत जहां एनकाउंटर के समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सीबीआई और आईबी दोनों केंद्र सरकार के अधीन काम करते थे। शुरुआत में जब ये एनकाउंटर हुआ तो सीबीआई और आईबी दोनों ने माना कि इशरत जहां और उसके साथी आतंकवादी थे। बाद में एक और बड़ा सबूत सामने आया। डेविड हेडली, जो 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मुख्य षड्यंत्रकारी था, उसने एनआईए के सामने बयान दिया कि इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रही थी। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तैयबा ने तो अखबारों में उसे शहीद तक घोषित कर दिया। लेकिन सवाल ये है, जब सबूत इतने स्पष्ट थे, तो अचानक तस्वीर क्यों बदल गई? क्यों सीबीआई और आईबी, जिन्होंने पहले इशरत को आतंकवादी माना, बाद में अपने ही बयान से पलट गए? यहीं से इस केस ने लिया एक नया मोड़। एक सुरक्षा मामला धीरे धीरे राजनीतिक साजिश में बदल गया। सारा दोष गुजरात सरकार पर मढ़ा गया और निशाने पर थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। मानो किसी भी कीमत पर उभरते हुए नेतृत्व को रोकना हो, उसकी छवि को धूमिल करना हो और राष्ट्र की सुरक्षा के सवाल को राजनीतिक बहस में उलझा देना हो।
26 मार्च 2003 की सुबह अहमदाबाद के लॉ गार्डन में एक सादगी भरी सुबह हरेन पांड्या, जो गुजरात के गृह मंत्री रह चुके थे और 1998 से 2001 तक मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी थे, एक सामान्य पैंट शर्ट में अपनी सुबह की सैर कर रहे थे। लेकिन कुछ पल बाद उनकी जिंदगी एक गोली की आवाज से थम गई। पांड्या की कार में 5 गोलियां लगने के बाद उनकी मौत हो गई और देश भर में एक राजनीतिक भूचाल उठ गया। उनकी हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये सिर्फ एक बलात् हत्या थी या कुछ और? क्या ये सिर्फ हत्या थी या एक कटआउट मर्डर, जहां अपराधी और प्रेरक का संबंध छुपा रखा जाता है? जांच एजेंसियों ने आगे जांच की, लेकिन सबूतों की कमी के चलते हाई कोर्ट ने 8 आरोपियों को बरी कर दिया। बेजुबान जांच को बंद आंखों की अंधी जांच कहा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्या को आतंक फैलाने की साजिश के रूप में देखा और 12 आरोपियों को दोषी ठहराया, एक राजनीतिक हत्या की स्पष्टीकरण की तरह। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे मोदी की राजनीतिक साजिश बताया गया कि मोदी हीरेन पांड्या की एलिस ब्रिज सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उनके प्रतिस्पर्धी बनकर उभर रहे थे। एक और इस केस की गंभीरता, दूसरी ओर इसका राजनीतिक स्वरूप। हरेन पांड्या ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान कई संवेदनशील जानकारियां साझा की थी। उनकी पत्नी जागृति पांड्या ने भी आरोप लगाया कि ये राजनीतिक हत्या थी, जहां वो शांति दूत बनकर मुसलमानों और पीड़ित परिवारों को मिला रहे थे। सूत्रों के अनुसार सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति जैसे अपराधी पाक राजनेताओं की मोहरे बन गए, जहां हरेन पांड्या की हत्या उसी साजिश का हिस्सा थी। बाद में शेख और प्रजापति की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लेकिन मोदी डिगे नहीं। वह जानते थे सत्य देर से सामने आता है, लेकिन उसकी रोशनी इतनी प्रखर होती है कि सारे षड्यंत्र ध्वस्त हो जाते हैं। इशरत जहां केस आज भी विवादित है, लेकिन एक सच्चाई इतिहास में दर्ज हो चुकी है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में नरेंद्र मोदी और उनके साथी कभी पीछे नहीं हटे। इतने संघर्षों, राजनीतिक षड्यंत्रों, विलुप्तीकरण की नीतियों और आलोचनाओं के बावजूद नरेंद्र मोदी गुजरात को विकास की ओर ले जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। कहीं पर भी केस चले, केस में कोई दम नहीं है, केस को खारिज होना है। इसलिए मैंने ही कहा था कि बाहर की अदालत में बिल्कुल धड़ल्ले से करेंगे, कोई न करने का कोई कारण नहीं। गोधरा की राख से उठकर गुजरात अब एक नए रास्ते पर बढ़ रहा था। नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि सत्ता का असली उद्देश्य है जनसेवा और विकास। इसलिए उन्होंने गुजरात के लिए ऐसा मॉडल तैयार किया जो आंकड़ों पर खरा उतरे, जनता को सीधा लाभ दे और आने वाले वर्षों में पूरे भारत के लिए उदाहरण बने। इस मॉडल की नींव 4 स्तंभों पर रखी गई: पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा। गुजरात, जहां कभी 70% आबादी मानसून पर निर्भर थी, नरेंद्र मोदी ने नर्मदा परियोजना और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को गति दी। साल 2001 से 2010 के बीच 18 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि नर्मदा नहर नेटवर्क से सिंचित हुई। 10,000 से अधिक चेक डैम और छोटे जलाशय बनाए गए। NSSO की रिपोर्ट कहती है 2002 से 2007 के बीच गुजरात की कृषि विकास दर 9.6% तक पहुंच गई, जबकि राष्ट्रीय औसत 2% से 3% ही रहा। यह आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में वाटर मैनेजमेंट केवल योजना नहीं, बल्कि क्रांति थी। सोचिए, वह किसान जो पहले हर साल बारिश की बूंदों के लिए आकाश देखता था, अब उसी खेत में नहर का पानी बहने लगा। बच्चों की पढ़ाई, परिवार की खुशहाली और गांव की मुस्कान सब इसी पानी से संभव हुई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने भी इसे सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का आदर्श मॉडल बताया।
साल 2003 में गुजरात ने ज्योतिग्राम योजना शुरू की। इसका लक्ष्य था हर गांव को 24 घंटे बिजली देना। 2004 तक गुजरात का 100% गांव विद्युतीकरण से जुड़ गया। केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं इस योजना से किसानों को सिंचाई के लिए अलग बिजली लाइन मिली और घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे स्थायी सप्लाई। परिणाम, गुजरात में कृषि उत्पादन दोगुना हुआ और गांवों से शहरों की पलायन दर घट गई। आने से ठंडा पानी पीने को मिलता है, टीवी पे न्यूज़ सुनने को मिलती है और अंधेरे में भी नहीं रहना पड़ता है। अब शाम को बच्चे हैं, पढ़ने में सुविधा हो जाती है बच्चों को। लाइट से अब अंधेरे में खाना नहीं खाना पड़ता है और लाइट से मतलब मिक्सी वगैरह भी चला सकते हैं ये, और अंधेरे में खाना नहीं बनाना पड़ता है, हीटर वगैरह भी चला सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। कल्पना कीजिए, एक गांव की औरत जो पहले मिट्टी के दियों में बच्चों को पढ़ाती थी, अब वही माँ बल्ब की रोशनी में अपने बेटे को डॉक्टर बनने का सपना दिखाती है। बिजली ने न केवल अंधेरा हटाया बल्कि सपनों को रोशनी दी, जिससे लघु उद्योग से लेकर बड़े उद्योगों से रोजगार और विकास को गति मिली। गुजरात ने 2001 से 2010 के बीच 60,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई और सुधारी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ साथ राज्य सरकार ने भी ग्राम सड़क योजना शुरू की। विश्व बैंक की 2009 की रिपोर्ट में कहा गया कि गुजरात की सड़क नीति ने ग्रामीण बाजारों और शहरों को सीधे जोड़ दिया है। नतीजा, किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बड़ी मंडियों तक पहुंच मिली और गांव का युवा शहर तक शिक्षा व रोजगार के लिए आसानी से जा सका। वो माँ जो पहले अपने बीमार बच्चे को 50 किलोमीटर दूर अस्पताल तक बैलों की गाड़ी में ले जाती थी, अब उसी रास्ते पर बस या एम्बुलेंस से 2 घंटे में पहुंच जाती है। ट्रांसपोर्ट के विकास, छोटे बिजनेसमैन, किसान के उत्पादों को मंडी तक ले जाना आसान हुआ। सड़कें केवल गाड़ियों का रास्ता नहीं बनी, बल्कि जीवन की राह आसान हुई। राहगीरों और पर्यटकों को आने जाने में सहूलियत हो रही है। पहले सड़क में बड़े बड़े गड्ढे थे और ये मार्ग कीचड़ से भरा रहता था। पहले हम लोग जब आते थे, यहाँ के तो नहीं है वासी, लेकिन यहाँ से जब भी गुजरते थे, आना जाना करते थे, तब बहुत खराब था। अभी रोड भी अच्छा हो गया है और जगह जगह चबूतरा भी बन गया है। इस गांव के बाद नहीं, मैं हर गांव में देखता हूँ। बस बहुत राहत मिला है सर। पहले ना हमारे गांव में ना एकदम कीचड़ था और बच्चे लोग को स्कूल जाने में दिक्कत और जरबे जाने में बहुत मुश्किल हो रहा था। जो रोड बना है ना हमारे गांव में, इससे काफ़ी राहत मिला है। साथ ही साथ पर्यटक स्थल के जाने के लिए भी सुविधा हुआ है। हमारे गांव में देवधरा स्थल जो है पर्यटक स्थल के नाम से जाना जाता है और सुधार की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक तो बहुत ही राहत जाने में परेशानी होती थी। अब ना थोड़ा बेहतर बन गए हैं, अच्छा बन गए हैं और बच्चे लोगों को जाने का सुविधा हो गया है। हम जब जरवे जाते थे तो पहले बहुत कीचड़ विचड़ इसमें जाते थे। जब ये सीसी रोड हुआ है ना, तब से हम लोगों को अच्छा लगा। 2002 में नरेंद्र मोदी ने कन्या केलवानी अभियान और शाला प्रवेशोत्सव शुरू किया। लक्ष्य था हर बच्चे को स्कूल में दाखिला। सरकारी डेटा बताता है 2001 में गुजरात का प्राथमिक शिक्षा नामांकन दर 77% थी, जो 2010 तक 98% तक पहुंच गई। लड़कियों की शिक्षा में भी बड़ा सुधार हुआ। ड्रॉप आउट दर 2001 में 21% थी, जो 2010 में घटकर 2% रह गई।
यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में इसे कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन ड्राइव की सफल मिसाल बताया। प्रिय दर्शकों, एपिसोड 6 में हम आपको ले चलेंगे उस यात्रा पर जहां गुजरात बना उद्योग और निवेश का हब, जहां स्वास्थ्य योजनाओं ने गांव-गांव नई उम्मीद दी और जहां महिलाओं के आत्मनिर्भर हाथों ने गुजरात को नई शक्ति दी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है, शून्य से शिखर तक। प्रिय दर्शकों, अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ है तो जान लीजिए, हमारी मेहनत तभी सफल है जब यह प्रेरणा आपके घर तक पहुंचे। जहां तक इस्लाम का सवाल है, उसके बहुत अच्छे पहलू है। आज जो लोग हैं वो इस्लाम का किस रूप से उपयोग कर रहे हैं, ये सवाल है। मूलभूत तत्व कहां पड़े हैं? जिस समय एक संप्रदाय ये कहता है कि मेरा संप्रदाय आपसे अलग है, ऊंचा है, जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आओगे तब तक तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, अल्लाह नहीं मिलेगा, जीसस नहीं मिलेगा, तब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और मैं मानता हूं विश्व के अंदर हिंदुस्तान ने यह विचार दिया है, एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन, सेजेस कॉल्स इट इन अ डिफरेंट वे। ये मूलभूत चिंतन अगर रहा कि जगत के सब धर्म समान हैं, तब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि तुम्हारा निकम्मा है, मेरा सही है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और हेट्रेड पैदा होती है। और उस हेट्रेड आगे चल करके जब साम्राज्यवाद से जुड़ती है, तब आतंक फैलता है। 1400 शताब्दी से पूरे विश्व में अपना झंडा फहराने का चला, और उसी का नतीजा है कि आज ये स्थिति आई है। इसलिए इस्लाम एक आइडियोलॉजी को गाली गलौज करने के बजाय आज जो तत्व उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पर फोकस करना। एको नाउ केवल एक चैनल नहीं, बल्कि आपके विचारों का साथी है। यहाँ कहानियां हैं संघर्ष की, यहाँ दस्तक है सत्य की, और यहाँ हर शब्द है राष्ट्र की आत्मा के लिए। तो आज ही सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन को छू लीजिए, ताकि आने वाले हर एपिसोड की प्रेरणा सीधे आपके दिल तक पहुंचे। याद रखिए, आपका एक लाइक हमारी ऊर्जा है, आपकी कमेंट हमारी दिशा है, और आपका सब्सक्राइब हमारी आवाज है। आइए मिलकर गढ़े एक नया भारत। एको नाव के साथ। वंदे मातरम। भारत माता की जय।